स्वागत है आप सभी लोगों को यूट्यूब चैनल पे। आज आप सभी लोगों को क्लास 7 और 8 में मैथ में एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है घात और घातांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने हुए रहेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड 10 फार्मूला लिखा गया है। टोटल ये 10 फार्मूला का प्रयोग एक्सपोनेंट एंड पावर में किया जाता है। बारी बारी से सभी फार्मूला को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, क्योंकि आज यहाँ पे आप सभी लोगों को एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन करा दिया जाएगा, जो क्लास 7 और 8 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो समझेंगे। सबसे पहला इधर ये साइड हम आपको फार्मूला को समझाएंगे कि कैसे ये फार्मूला निकल कर आया है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो फार्मूला है a के पावर 0 बराबर 1। तो याद रखिएगा, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 रहेगा, किसी भी नंबर के पावर 0 रहेगा, उसका मान हो जाएगा 1। चाहे 1 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 3/5 रहे, कोई भी रहे। जैसे अगर हम देख लिए कि 5 के पावर 0, इसका आंसर 1 हो जाएगा। जैसे देख लिए कि 3/5 के पावर 0, इसका आंसर 1 हो जाएगा। जैसे देख लिए कि -4/9 के पावर 0, उसका मान 1 हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 रहेगा, उसका मान होता है 1। अगर ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर भी यहाँ पे 0 लिख देंगे तो इसका मान होता है 1। हम इसका यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं कि a के पावर 0 बराबर 1 होता है। तो कैसे होता है प्रूव करके बताया गया है, यूट्यूब चैनल के वीडियो में मेरा डाला हुआ, ये पोस्ट किया हुआ है। सेकेंड फार्मूला में है आपका कि a के पावर 1 बराबर a, मतलब किसी भी नंबर के पावर अगर आपका रहेगा 1, याद रखिएगा, किसी भी नंबर के पावर अगर 1 रहेगा, उसका मान क्या होगा, वही खुद नंबर हो जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर है ना, वही खुद नंबर हो जाएगा। जैसे अगर लिखा रहेगा कि 5 के पावर 1, तो पावर 1 है, तो हम अभी क्या बोले कि किसी भी नंबर के पावर अगर 1 रहेगा, तो जो ब्रैकेट में रहेगा ना, वही आंसर हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर 5 है, तो 5 आंसर हो गया। बोलेंगे कि -9 के पावर 1 क्या होगा, तो जैसे देखें कि पावर 1 है, तो जो ब्रैकेट में रहेगा ना, वही आंसर हो जाएगा -9। जैसे बोले कि 4/5 के पावर 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5। याद रखिएगा, पावर 1 रहेगा तब होगा, अगर 1 के अलावा पावर रहेगा तब ये काम नहीं करेगा। ये नहीं कि अगर रहेगा इस तरह से कि 5 के पावर 2, तो इसका भी आंसर लिख देंगे 5, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 5 के पावर 2 है, तो 5 को कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो 5 × 5, तो 5×5 = 25, यानी इसका आंसर 25 आएगा। बस आप ये फार्मूला काम करेगा कहाँ पे, किसी भी नंबर के पावर अगर 1 रहेगा, तब उसका आंसर क्या लिखा जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में जो रहेगा ना, वही आंसर हो जाएगा। फार्मूला नंबर 3 समझिएगा, बहुत ही खास फार्मूला है। ये वाला जो फार्मूला लिखा है 3, 4, ये सब फार्मूला बहुत ही खास है। इसका यूज कुछ क्वेश्चन में 9 क्लास में भी यूज हुआ है। तो फार्मूला देखिएगा क्या लिखा गया है, a के पावर m, मतलब a के पावर, नीचे देखिए चीज बताए नहीं, हम आपको बता देते हैं। जो नीचे रहता है ना, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखे a के पावर m लिखल है, तो जो नीचे रहता है ना, इसको आधार कहते हैं। नीचे वाले को आधार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। और ऊपर में जो रहता है, इसको इंग्लिश में पावर कहते हैं, पावर, और हिंदी में कहते हैं वर्ग। याद रखिएगा, और जब भी इस तरह के फॉर्म में लिखा रहेगा, तो नीचे को आधार और ऊपर को पावर कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिखा गया है कि a के पावर m गुना a के पावर n। इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसमें भी नीचे वाला सेम है और इसमें भी नीचे वाला सेम है। नीचे वाला दोनों सेम है और बीच में गुना का सिंबल है। तो जब नीचे वाला दोनों सेम रहेगा ना, तो पावर में जो भी रहेगा, पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी कि a वो दोनों में से नीचे वाला है वो लिख लेंगे a, और इसका पावर कर देंगे m + n। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे रहेगा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ रहेगा 5 के पावर 4,
गुने 5 के पावर 3। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन सब कुछ समझिएगा अच्छी तरह से। 5 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा इन दोनों का नीचे देखिए, इसका भी बेस 5 है और इसका भी बेस 5 है। अब बीच में गुना है, तो बस करना कुछ नहीं, तुरंत इसका फार्मूला को याद करना है कि a के पावर m गुने a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n। तब ये दोनों में से कोई एगो लिख लेंगे, कोई भी लिखिए, पता नहीं चलेगा, दोनों तो बराबर है। एगो लिख लिए। अब पावर को क्या करना है, जोड़ना है, 4 प्लस 3। तब 5 के पावर 4 प्लस 3 करेंगे तो 7। या तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो 5 को 7 बार लिख के सबको गुना करके भी आंसर लिख सकते हैं। जैसे 5 के पावर 7 है, तो 5 को कई बार लिखेंगे, 7 बार लिखेंगे ना। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, और इस तरह से सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, अगर इसमें एक और अगर ऐड रहता, मान लीजिए फिर रहता कि 5 के पावर 4, तो तीनों में से कोई एगो 5 लिख के तीनों पावर जोड़ते हैं। 4 को रहेगा तो चारों को जोड़ देंगे, 5 को रहेगा 5 को जोड़ देंगे। लेकिन फार्मूला ये आपका यही रहेगा। फार्मूला नंबर 4 में बस खाली क्या अंतर है कि बीच में यहाँ पे गुना था, यहाँ पे बीच में क्या हो गया है, भाग का सिंबल हो गया, बस फर्क यही है। तो याद रखिएगा, जब गुना रहता है तो पावर को जोड़ते हैं, लेकिन जब भागा का सिंबल बीच में रहेगा तो पावर को घटाते हैं। बस यही इतना याद रखना है। जैसा कि आप फार्मूला में देख सकते हैं, a के पावर m भागा a के पावर n बराबर दिया गया है a के पावर m माइनस n दिया गया। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे रहेगा 3 के पावर 5 भागा 3 के पावर 3। तो देखिए इन दोनों का बेस नीचे वाला सेम है, एगो बेस लिख लेंगे। और सर क्या बोले अभी कि जो बीच में भागा का ये सिंबल है ना, तो पावर को माइनस करते हैं, यानी इसका पावर 5 है, इसका पावर 3 है, तो 3 के पावर आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। या तो आंसर ये भी छोड़ सकते हैं, किसी बच्चा को करना कि नहीं, हम आगे भी सॉल्व करेंगे। तो 3 के पावर 2 है, तो 3 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार। 3 गुने 3, तो 3 3 9 आ जाएगा। आप आंसर ये भी आपका सही है और ये भी आपका आंसर सही है। जो आप इसमें आंसर दीजिए गलत नहीं होगा। हाँ, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर रहेगा तब जैसा ऑप्शन में कहेगा वैसा बनाना पड़ेगा। ऑप्शन में ये रहेगा तो यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, ये रहेगा तो ऐसा लाना पड़ेगा। तो ये आपका 4 फार्मूला से रिलेटेड हर टाइप का ये क्वेश्चन करा दिया गया है। क्वेश्चन फार्मूला नंबर 5 क्या है कि देखिए, अभी तक पावर एक को समय था, एक को पावर था, लेकिन इसमें पावर 2 को हो गया। एगो m है और एगो n भी है, 2 को पावर हो गया। तो याद रखिएगा, किसी भी संख्या के ऊपर में 2 को पावर रहेगा तो दोनों पावर को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे a के पावर m है और उसका भी पावर n है, तो क्या करेंगे कि m को n से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा a के पावर mn आ जाएगा। जैसे यहाँ फार्मूला में बताया गया है। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 5वां नंबर का क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसे 3 के पावर 4 और इसका भी पावर 2 है, तो देख रहे हैं कि 2 को पावर हो गया। तो करना क्या है, इसका नीचे वाला जो आधार है ना, आधार को लिख लेंगे, दोनों पावर को आपस में गुना कर देंगे, 4 दूना 8। जब इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। चल, फार्मूला नंबर 6 में आपका लिखा गया, याद रखिएगा, किसी भी नंबर के, अभी हम जस्ट एक फार्मूला में बताए थे कि किसी भी नंबर के पावर अगर 1 रहेगा तो उसका आंसर जो ब्रैकेट के अंदर है ना वही हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे बोले बट किसी भी ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर रहेगा और उसका पावर अगर माइनस में रहेगा, पावर अगर माइनस में रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/, ब्रैकेट के जो अंदर रहेगा वही हो जाएगा, बटा में चल जाएगा। याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे रहेगा 5 के पावर -1, तब इसका पावर प्लस में है कि माइनस में है, माइनस में है। तो जब इसका आंसर बनाएंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे 1/, जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो चल जाएगा नीचे, इसका आंसर हो जाएगा 1/5। बस याद रखिएगा कहाँ पे,
जिसका पावर अगर 1 रहेगा, अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दे दिया जाएगा 5 के पावर -2 दे दिया जाएगा, तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे सेम वही होगा 1 बाई, आप ब्रैकेट के अंदर क्या है 5, तो इसके पावर में 1 था तो 5 के ऊपर हम कुछ नहीं दिए, लेकिन इसके पावर में क्या है 2 है, तो पावर में 2 देना पड़ेगा। ऐसे 1 रहेगा तो नहीं देंगे, लेकिन 1 के अलावा कोई रहेगा तो वहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 बटा में 5 के पावर 2 कितना होता है? 25 होता है। दैट मीन्स ऐसे 5 के पावर 2 यानी 5 गुने 5 तो कितना होता है 25। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? फार्मूला नंबर 7 में आप देखिए, फार्मूला नंबर 7 में सेम वही है, लेकिन बटा में पावर -1 दिया गया है, यानी 1 बटा 1 की पावर -1। जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो देखिए, जब ऊपर में था अब पावर -1 तो नीचे गया, और जब नीचे में है पावर -1 तभी कहाँ जाएगा? ऊपर चल जाएगा। दैट मीन्स 1 बाई a के पावर -1 बराबर क्या आंसर होगा? a। इसका क्वेश्चन देखिए जैसे रहेगा 1 बटा 3 के पावर -a। जैसे देख लिए कि नीचे में पावर -1 है, तुरंत चला जाएगा ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या में बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 लिख लिए, और यहीं पे कोई 1 के अलावा कोई संख्या रहता, जैसे रहता 1 बटा 3 के पावर -3 रहता, मान लीजिए। हम समझा रहे हैं आपको बढ़िया से, आप बढ़िया से समझिएगा। इस तरह से क्वेश्चन अगर आपका रहता 1 बटा 3 के पावर -3 रहता, तो देखिए इसका पावर माइनस में है तो सबसे पहले तो ऊपर जाएगा तो 3 हो गया, लिख लिया। आप इसका देखेंगे कि पावर 3 है, 1 नहीं है। अगर 1 रहता तो डायरेक्ट यही आंसर छोड़ देते, लेकिन इसका पावर क्या है 3 है, तो 3 लिखाएगा यहाँ पे। और 3 के पावर 3 कितना होता है? 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, और 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 × 3 = 27, 27। इसका आंसर ये निकल कर आएगा। फार्मूला नंबर 8 आपका देखिए क्या है, a के पावर m गुना b के पावर m। देखिएगा आप अभी तक ऊपर में जो फार्मूला पढ़े थे तो नीचे वाला दोनों सेम था और ऊपर वाला अलग अलग था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है नीचे वाला दोनों देखिए अलग अलग है, इसमें a है और इसमें b है, लेकिन ऊपर वाला ये दोनों में क्या है सेम है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, ऊपर वाला अगर सेम रहेगा और नीचे वाला अलग अलग रहेगा तो क्या करिएगा ना कि नीचे वाला दोनों को गुना कर देंगे आपस में। a को b से गुना करेंगे तो आ जाएगा ab, और इसका पावर में जो रहेगा सेम पावर लिख लेंगे। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 3 के पावर 5 और गुने 2 के पावर 5, तो देखिए इसका ऊपर वाला सेम है ना, तो जब ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाला दोनों को गुना कर लेंगे तो 3 दूना 6 के पावर 5। फार्मूला नंबर आपका 9। फार्मूला नंबर 9 में क्या है कि ए बी को दोनों को साथ में ब्रैकेट में लिखा है। ए बी के पावर m है, तो अगर जब ऐसा रहेगा ना तो m जो है ना वो a के लिए भी होगा और b के लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा। जब भी ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए कितना भी लेटर लिखा गया है, अगर ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए 4 गो लेटर लिख दिए a b c d और उसका पावर हम लिख दिए 5, तो 5 जो है ना वो चारों के लिए होगा, a के लिए भी होगा, b के लिए भी होगा, c के लिए भी होगा और d के लिए भी होगा। इसका क्वेश्चन आप देखिए कैसा क्वेश्चन रहेगा। जैसे अगर रहेगा a, जैसे इस तरह से रहेगा 3 गुने 5 और इसका पावर 2, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन को क्या करिएगा ना, देखिए अभी इसका फार्मूला क्या था 3 गुना 5 इसका पावर 2 है, तो 2 जो है ना वो 3 के लिए भी है और 5 के लिए भी है। तो जब दोनों को अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। 3 के पावर 2 होता है 9 और 5 के पावर 2 होता है 25, अब 25 में 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आंसर 225। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। एंड फार्मूला नंबर 10 में है कि ए बी, जैसे यहाँ पे ए बी लिखल था गुना के रूप में,
यहाँ पे ये भी लिखल है भागा के रूप में। तो जब भागा के रूप में पावर m रहेगा तो सेम वही होगा। ये m जो है ना वो a के लिए भी होगा और m जो है b के लिए भी होगा। यानी अगर आपको कहेगा कि a बटा b इसका पावर m, तो फार्मूला होगा a के पावर m गुना b के पावर m। इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन रहेगा जैसे अगर लिखा रहेगा कि 3/5 के पावर 2 ऐसे लिखा गया है। 3/5 के पावर लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे समझेंगे कि जो 2 है ना वो 3 के लिए भी है, 2 जो है 5 के लिए भी है। तो दोनों को अलग अलग अब कर देंगे। तो 3 के पावर 2 और बटा में 5 के पावर 2। तो 3 के पावर 2 हो जाएगा 9 और 5 के पावर 2 हो जाएगा 25। इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड जो 10 फार्मूला लिखा है, 10 फार्मूला पे बेस्ड आपका एग्जाम्पल दे दिए, एक एग्जाम्पल समझा दिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 10 फार्मूला को अच्छे तरीके से याद करना होगा और याद करने के बाद तब इस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा। जो हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे जो आप प्रैक्टिस उसके लिए कर सकते हैं। आप सभी लोगों को जितना अभी फार्मूला बताए थे उससे प्रैक्टिस करने के लिए टोटल 10 क्वेश्चन आपको दिया गया है। इन 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। अगर समझ में नहीं आता है या कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो एक्सपोनेंट एंड पावर में अगला जो एक्सरसाइज होगा स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म, उन सब के बारे में बताया जाएगा। तब तक इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी पढ़ सकें। थैंक यू और सब्सक्राइब करना न भूलें।